अगर आप फोरेंसिक के फील्ड में हो ना या इस फील्ड में जाना चाहते हो तो ये एग्ज़ाम ना आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और 90% स्टूडेंट को इसके बारे में बिल्कुल पता भी नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपके फोरेंसिक्स फील्ड के करियर को और बूस्ट देगा, या आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हो तो कैसे ये आपकी हेल्प करेगा। तो मेरा नाम है विवेक और मैं हूँ आपका साइबर सखा, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक्स के एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम के बारे में जिसको कहते हैं फैक्ट। फैक्ट का फुल फॉर्म होता है फोरेंसिक्स एप्टीट्यूड कैलिबर टेस्ट। ये एक्चुअली एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कंडक्ट किया जाता है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो सिंपल भाषा में अगर इसे मैं समझाऊं तो ये एक तौर पे एक सर्टिफिकेशन एग्जाम है जो चेक करता है कि आप फोरेंसिक्स फील्ड के लिए कितने केपेबल हो। सवाल ये आता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, इंडिया में ना फोरेंसिक्स एक्सपर्ट की डिमांड रैपिडली बढ़ रही है और फैक्ट एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें एफएसएल जॉब एंड फोरेंसिक्स रोल्स के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाता है। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। 120 क्वेश्चंस होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2 सेक्शंस में होते हैं। पहला सेक्शन हमारा आता है फोरेंसिक्स एप्टीट्यूड और दूसरा सेक्शन हमारा आता है स्पेशलाइजेशन। मतलब कि मान के चलो आपको ना 5 स्पेशलाइजेशन चूज करने को दिया जाएगा, जिसमें आप फोरेंसिक्स बैलिस्टिक्स एंड फिजिकल साइंस, दूसरा आपका फोरेंसिक्स डॉक्यूमेंटेशन एग्जामिनेशन, थर्ड आपका डिजिटल फोरेंसिक्स, फोर्थ है आपका फोरेंसिक्स केमिकल साइंस एंड फिफ्थ है फोरेंसिक्स साइकोलॉजी। इसमें से आप कोई भी 5 में से कोई एक को आप चूज कर सकते हो और उसको आप अपने स्पेशलाइजेशन में ऐड कर सकते हो। तो आपके 2 एग्जाम होगी, एक फोरेंसिक्स एप्टीट्यूड और दूसरी जो आपने स्पेशलाइजेशन चूज की है। अगर तुम साइबर या डिजिटल फोरेंसिक्स में हो तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब आगे चलते हैं कि अब इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है। देखो, अगर तुम एमएससी फोरेंसिक्स में या बीटेक में या सीएस या साइबर फोरेंसिक बैकग्राउंड से हो या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन है तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक, अब इंपॉर्टेंट डेट समझो। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट डेट तुम्हारा 10 मई तक का है और एग्ज़ाम जो है तुम्हारा 30 मई को कंडक्ट होने वाला है। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट की। देखो, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है आपको पेमेंट करनी है, या तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो या नेट बैंकिंग से या यूपीआई से सर, ठीक है। इन्हीं 3-4 चीज़ों से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है। इसकी जो फ़ीस है वो आपके, अगर मान के चलो कि आप जनरल कैटेगरी में अगर आते हो, आप मेल हो तो आपको इसको 1500 रुपये देने होंगे। अगर आप फीमेल हो तो आपको भरेगी 750 रुपीज़, या अगर आप ओबीसी से, एनसी से, एससी या एसटी या पी से हो तो आपको देने पड़ेंगे 750 रुपीज़। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ आपको मेंशन किया हुआ दिख रहा है, तो ये है इसके एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे आप जा करके एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें इसका प्रिपरेशन या रोड मैप चाहिए तो कमेंट करो फैक्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे तुम्हें प्रिपरेशन करना है, इसके सिलेबस क्या है और कैसे कैसे तुम इसके फॉर्म वगैरह को भर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय।